बाबा हमार कर्जिया खा गया। बताओ तुमको कुरान पढ़ना चाहिए। अरे नबी की बेटी फातिमा घर से कदम बाहर ना निकाली थी, लेकिन रमजान से चांद रात में हसन और हुसैन आए, कहा ए माँ सुबह ईद होगी, मदीने के गलियों में लोग नए नए कपड़े पहन के निकलेंगे, दुनिया क्या कहेगी। ए माँ अब तक कपड़ा नहीं आया है, पर पूरा फटे पुराने कपड़े पहनेंगे, ईदगाह जाएंगे, दुनिया तना देगी। अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, फातिमा का टुकड़ा है, नबी का नवासा है, बदन पे फटा कपड़ा है। ए माँ क्या होगा। नबी की बेटी फातिमा फरमाती है चांद रात है, सुबह ईद होगी, ए मेरे लाल तू जाके सो जा, ए मेरे बेटे तू आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। कसम खुदा की पूरे मदीने के लोग सो गए, लेकिन फातिमा ज़हरा नहीं सोती है, मुसल्ला घर के कोने में डालती है, पेशानी जमीन पर रखती है, रो रो के फातिमा कहती है ए मौला ए परवरदिगार मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा। माशाअल्लाह बहुत अच्छा। आपने सुना अच्छा, इन लोगों का एक कलम खाली सुन के जाना, लेकिन 3 कलम सुनेंगे ऐसा पढ़ता है। वक्त दामन की और बहुत अच्छा आपने सुना। मेरी तकरीर जब भी कराना हो डायरेक्ट बात करना कि झारखंडी साहब एक प्रोग्राम कर रहे हैं, 12-1 बजे तक 2 बजे तक आपको रुकना होगा, हम उसी हिसाब से आएंगे। इनको मैंने बार बार कहा कि भाई 10 बजे तक खाने पीने का प्रोग्राम है, चूँकि लोग खा पी के चला जाता है, भाग जाता है। मगरिब बात शुरू करेंगे 10-10:30 बजे सलाम पढ़ेंगे, और वही काम कीजिए। जब भी प्रोग्राम कीजिए इलाके गांव देहात में उन तरफ सिस्टम हो गया है, खा के लोग चले जाते हैं। अब यहाँ आ गए, अब यहाँ से 52 किलोमीटर सुन के देखो, सोचो कि 4 व्हीलर से जाएंगे, बड़ी पेचीदा रास्ता है, वहाँ पहुँचना होगा, बहुत बड़ा जलसा है। और मैंने ही तारीख दिया, वो लोग कह रहा था 3 को करेंगे, मैंने कहा तारीख खाली नहीं, ये 4 भी हम नहीं ले रहे थे, हमने कहा कि तारीख खाली नहीं, कहा हजरत 4 को इसी सूरत में दे सकते हैं कि मैं 1 घंटा ट्रेन नहीं। बोला ठीक है मंजूर है, लेकिन घर वालों ने सोचा कि जलसा तो आज इनका जलसा ही हो गया, सोचा तो हो गया, सोच लिया तो हो गया, 12 बजे रात तक जलसा। अब ये लोग पढ़ेंगे 12 तो बजे गया क्या, और 12 बज के 10 मिनट, क्या कमाल है। और 2 मिनट बोलते हैं मेरी मामा ने आपको यहाँ वहाँ इधर उधर जिधर नहीं जाना है, शोहर से मोहब्बत करना, शोहर से प्यार करना, और बेटियों को मोबाइल मत देना, जवान बेटियों को मोबाइल से दूर रखना, वरना घर में गेट लगा के बेटी के हाथ में मोबाइल देके कोई फायदा नहीं। आजकल बेटी लोगों हाथ मोबाइल में हाथ मोबाइल देके छोड़ दिया है, इतना आवारा लड़का आजकल हो गया दौर में। एक मतलब अगर आपके घर का नंबर ले सका, या तो आपकी बेटी तेजस से चैट करने लगी, मालूम पूरा खानदान बर्बाद हो। 14,000 मुसलमान की बेटी भारत में 6 साल में गैर मुस्लिम के साथ चली गई। 14,000 बेटियां व्हाट्सएप फेसबुक ने क्या क्या चैट करते हैं, और उधर से लड़का अगर लिख दिया आई लव यू, बोलने मशबू प्यार, खाना पीना बंद की बोलो न मशबू दीदी प्यार, पूरा घर खानदान तबाह, बेटी खाना पीना बंद, उन्हें उड़ गए बोलने मशबू प्यार। एक पागल लड़का आई लव यू लिखे बेटी कोमा में चली जाए, अरे वो कनीज़ा फातिमा होती धुतकार देता, ताकि वो बेटी कहती सुन, अरे कल फातिमा का चेहरा दुनिया ना देख सके तो कनीज़ा फातिमा का चेहरा तुम कैसे देख। एक पागल लड़का, लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, अब लड़का बोल जहर खा के मर जाओ, फांसी ले लो। क्या हुआ रे, बोल प्यार हो गया है। इस प्यार के चक्कर में घर बर्बाद, इसलिए बेटा बेटी से मोबाइल छीन के कुरान पकड़ा दे। बेटी मोबाइल ले घर से निकले गाइड करो, छत पे जाए तो देख चेक करो। आजकल होता है यहाँ माया बाबा तहाँ टावर ने अगर फोन को बोल कहाँ टावर हो, हर बार पूरा पावर ये रहो, बेटियों को रोको मोबाइल से, वरना गेट लगा के कोई फायदा नहीं होगा। बेटियों को कनीज़े फातिमा बना, बेटा को गुलाम हुसैन बना, ताकि बेटी सोते सोते कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खोले आंख सल्ले अला। मेरी तकरीर इससे ज्यादा सुनना हो
यूट्यूब में जाके सर्च करना। एक मर्द ने कहा, झारखंडी बाबा आपको मोबाइल में देखते थे बाबा, आज जिंदा देख लिए। आज झारखंडी मौलाना जो हैं, हिंदुस्तान नहीं नेपाल में मेरी कई तकरीर हो चुकी है। मेरा वीडियो पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, पूरी दुनिया में चल रही है मेरी तकरीर। मैं इस उरूज पे अभी हूँ कि स्टेशन में उतर जाता हूँ, लोग सेल्फी के लिए देखो सेल्फी बाबा। हम बोले अब सेल्फी क्या लगा बेटा, जब मुँह कुल फिक्र हो गया। सेल्फी के टाइम में तो मोबाइल था नहीं। अच्छा आपका फॉलोअर है, आपसे दोस्ती, आपका फैन है, फैन मुझे साबुन का फैन एक लड़का करता हेलो गाइस, हम बोले की करे बोल नतून मार्केट में जाते ऐसे ऐसे लोग माशाल्लाह। आज का जलसा लो जितना लड़का खड़ा है, 2-4 को छोड़ के सब फ्री फायर पबजी है। दिन रात गलियां में बैठ के मतवा सटा के मर 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 रहती है बात। कसम खुदा की लो सब बर्बादी नाम देखें की कल लेके लड़का देखे हम अकम लिखा था, इधर लिखा था ईद मुबारक, यहाँ लिखा था आई लव यू। हम बोले बेटा इस मथम का है लिखा है, बोल मौलवी मौलाना तो नहीं जानती। अरे मुसलमान बेटा जाहिल मतलब गुलाम हुसैन बना, ताकि वो बेटा जब चलेगा सड़कों पे कहेगा कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इंशाअल्लाह आप अपनी जगह पे हाथ उठाए सब वादा करें इन दोनों के नाज़ शरीफ सुन के जाएंगे, नाज़ शरीफ सुन के जाएंगे। पूरा मजमा पढ़े कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम। बिलाल का मकाम इतना ऊंचा किया कि हजरत बिलाल मक्के के धरती पे पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आया। ये हुकूमत क्या सिखा है, 5 किलो अनाज देके बड़ा होल्डिंग लगा के प्रचार करे। अरे हुकूमत सीखना हो उमर फारूक से सीख, 3 बजे भोर अपने पीठ पे आटे की बोरी को लाद करके बेवा के घर जाके अपने हाथों से आटा निकाल के रोटी बना के खिला दे, उसे उमर फारूक कहते हैं। आज ये कहे हजरत उमर फारूक का दौर था, एक औरत जा रही थी, उमर फारूक पीछे से आवाज देते और उमर फारूक फरमाते औरत तुम इतनी रात में जा रही हो अकेले, तुमको डर नहीं लगता? औरत पलट के जवाब देती है हाँ, अगर हजरत उमर मर गए होंगे या तो हजरत उमर आप ही होंगे। यह है हुकूमत। ये क्या कहे जो डेली बलात्कार का शिकार हमारे समाज की बहू बेटियां हो रही है, ये क्या करे जो दिन रात मुसलमानों के पीछे, चाहे वो डिबेट हो, चाहे वो चैनल हो, चाहे गोदी मीडिया हो, चाटुकार हो, पत्रकार हो, दलाल हो, दिन रात मुसलमानों के खिलाफ बकने वालों, याद रखो तुम कुछ कर लोगे। भारत जितना प्रधानमंत्री का हक है, उस भारत में उतना मौलाना झारखंडी का हक है। ये जरूरी है अपने बाल बच्चों को संभालना। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, इतना बकरा बकरी सब इसको टकाया। कोई जरूरी है जो जलसा करेगा वही खाली देगा, ये कोई जरूरी नहीं है। सब इनाम दे सकते हो, आप लोग भी दे सकते हो, तो दे भी तब ना देवे, इसलिए जरूरी है। माशाअल्लाह ये मोहब्बत है, ये सब मोहब्बत है। वाह बहुत अच्छा। आज का जलसा 110% कामयाब। मेरा गुस्सा तो बहुत चल गया था, लेकिन मैंने देखा, सही बता रहा हूँ, मेरा टाइम बहुत ओवर हो रहा है हजरत। अभी कम से कम 10,000 का मजमा जहाँ मेरा इंतजार कर रहा है, 10,000 का मजमा। कई फोन आया, मैंने कहा ठीक है, जब मैं स्टेज पे बैठ गया तो यहाँ से बोल ही के जाएंगे, चाहे वो तुम 15,000 दो या मुझको मत दो, 15,000 बस देंगे न जाना पड़ती है। मैंने कहा 15,000 गोली मारो, जहाँ पहले आए वहाँ बात बोलूँ, वहाँ की बोली बोलूँ। मैं सुभान अल्लाह माशाअल्लाह थक गए पूरा माशाअल्लाह। गर्मी है नहीं, पानी नहीं है। हालांकि मेरी उम्र जो है हजरत, जितने लोग स्टेज पे बैठे हैं सबसे मेरी उम्र ज्यादा है, सबसे मैं बड़ा हूँ,
50+ उम्र, क्या लग रहा है आपको? 9 को नाती नतनी हो गया, वर्जनल नाना बन चुका हूँ, मामू लखन दिखाया जान के दर में। लेकिन मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर देवघर में कर दिए, 3 को बूढ़ा धान से उठ खड़ा, हमने बैठिए चावल का है बैठो, जब जन्नत जावेन करो बैठी की है तो कहीं को बूढ़ा जन्नत नहीं जाए, जितने बूढ़ा है कोई जन्नत नहीं जाए, जो जन्नती होंगे कोई बूढ़ा नहीं होगा, सभी जवान होंगे। इसलिए जवानी में इबादत करो, जवानी में सजदा करो, जवानी में तलावत करो। बुढ़ापे की इबादत भी बूढ़ी होती है, जवानी की इबादत जवान होती है। रमजान में कितना अच्छा लग रहा था, हर घर में सहरी के वक्त में, हर मोहल्ले में नाज शरीफ सुन रहे थे, सलात व सलाम सुन रहे थे, घर में तलावत कुरान हो रही थी, लोग नाते मुस्तफा मोबाइल पे सुन रहे थे, बेटी वजू बना के आ रही है, माँ मुसल्ला बिछा रही है, बेटा तरावी पढ़ने जा रहा है, इतना घर का माहौल अच्छा बन गया था। ऐसी इबादत हो रही थी कि मुसलमान के घरों में इतनी बरकतें आ गई थी, हर मुसलमान मगरिब के टाइम में फल फ्रूट खाता था, डेली मगरिब में फल। अच्छा, सोमवार मंगल बुध जुमरात जुम्मा ने 5 दिन हो गया, ऐसा नहीं चल है ना, जुम्मा 5 दिन के अंदर में सेब संतरा खा लें, केला खा लें, मुंह देख ले, नहीं देखे पलटल में देख ले घर में। लेकिन रमजान में डेली मगरिब के टाइम में गरीब भी पहल खा रहा, सहन से खाता है, खाली पेट में सेब खाओगे तो पेट में दर्द होगा। 30 दिन मुसलमान ने खाली पेट में सेब खाया, बताओ किसी के पेट में दर्द उठा नहीं उठा। इसलिए ये रमजान की बरकत है, रमजान शिफा भी है। कितनी बरकत रमजान में, ठंडा पानी पीते थे, मगरिब के टाइम में इफ्तारी लेके बैठते थे, हजरत 10 मिनट पहले इफ्तारी बैठते थे, दस्तरखान बिछा के, बचपन से टुकुर टुकुर देखता था, पापा खाते थे गड्डी देते थे। मगरिब के टाइम में बड़ा अच्छा लगता था, ठंडा पानी सजा दिए हैं, 5 मिनट बाकी है, मोनाम ने मानो खिजरा उठे, उन्हें तरबुजवा होने के लिए मानता नहीं था, फिर गिलास छूते थे ठंडा पानी, बड़ी अच्छा लगे, सोचे फल पिसा छू देखे, बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा बेहतर लगता था। चारों तरफ बाल बच्चे, वहाँ बीवी बैठी है, यहाँ बैठी है, यहाँ बैठा है, सब इफ्तारी लिए बैठा है, 14 घंटा से कुछ नहीं खाया, हल्का सूखा है, भूख परेशान है, ठंडा पानी छूता है, पी नहीं रहा है, फल फ्रूट देखता है, खा नहीं रहा है। रब फरमाता है, ए फरिश्तों देखो, डुमरिया बस्ती है, मजदूर किसान है, वो गरीब है, लेकिन 15 घंटा के बाद ठंडा पानी हाथ में लिया है, बार बार मेरा बंदा छूता है, पानी पी नहीं रहा है, फल फ्रूट देख रहा है, खा नहीं रहा है। ए फरिश्तों देखना, ये पानी पीने से पहले, फल फ्रूट खाने से पहले अपने दोनों हाथों को उठाएगा, मेरी रहमत को पुकारेगा, मुझसे कुछ मांगेगा। ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, मगरिब के टाइम में रोजेदार जो मेरा बंदा जितना मांगेगा उससे ज्यादा इनायत कर दिया जाए। मगरिब के टाइम में दुआ कबूल होती है, इसलिए मुसलमानों मगरिब में दुआ किया करो, उससे दूसरे को दुआ कबूल होती है। और जो रोजेदार, कसम खुदा की हजरत, एक दिन ईद क्या खुशी हुई, आप जो रोजा नहीं रखा उनकी एक दिन की ईद थी, और जो रोजादार था वो 30 दिन उसकी ईद थी। मगरिब में ईद से ज्यादा खुशी रोजेदार, और बेरोजेदारों को मगरिब के टाइम में दुख के पहाड़, मुसीबत के पहाड़, वो दुख दिन भर तो इधर उधर छुप गया, मगरिब में कहाँ छुपे, मगरिब में कहाँ भागे। गलिया में बैठा रहा, लाज शर्म है रे, गलिया में स्टेम में काहे बैठा है रे, वहां भी परेशान। अब घर में घुसा है, रोजा रखा नहीं, दिन भर खाया है, मगरिब के टाइम में यंगन चुपचाप खट्टे मुड़ा गड़ी बैठा, लागो भिख मंगा बैठा, लेकिन अब माँ शरबत बना रही है, बेटी मुसल्ला बिछा रही है, बीवी इफ्तारी बांट रही है, ये भिख मंगा खाटी मुंह में पसरवल है, झूठो मुड़ा क्या करेगा। अब उसकी बीवी देखती है, अपनी बेटी से कहती है, बेटा तोरा बाकी तू लगन खटिया में बैठा रहो, जो इकट्ठी घुगनी पकौड़ी ले। अब मगरिब के टाइम में ला के दे दिया, अब लेकर के बेचारा फंस गया कि योजना
पसीना पहले खावे पाछे खावे सोचे लगा लो समय खाए रहे हम कैसे खावे पसीना पसीना हो गया। बाल मुसलमानों एक वक्त रोजा ना रखा, घर में ना छुप सके, परिवार में ना छुप सके, बाल बच्चों के बीच ना छुप सके, कल मैदान महशर में कैसे छुपोगे? अरे वक्त बचा है, जिंदगी मिली है, रब को मना लो, इबादत कर लो, रोजा रख लो, सजदा कर लो, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब। आज की तकलीफ हम हो रही है और थोड़ी देर बोल दें, कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए, खाली हाथ है बचल हो, कुछ नहीं है बचल। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। आज का जलसा वो कहाँ है? सनाउल आ गए, जाहिद भाई आ गए, सनाउल भाई कहाँ है? हाजिर हो। माशाल्लाह आज का जलसा माशाल्लाह गए। सुभान अल्लाह। दोबारा पढ़ना है। ए बाबा बेटा बदमाशी मत करो, ये कच्ची मिट्टी होते हैं बच्चे। माँ बाप को चाहिए जब बच्चा छोट पेट में होता है ना, तो 9 महीना तो बच्चा क्या खाता, कभी गौर किए हैं? वो 9 महीना बच्चे को अल्लाह जो ग़िज़ा देता है वो मुंह से नहीं देता, नाभि से देता है। वो नाभि देखते हैं, नाभि इतना मोटा निकलता है नाभि, उसी से खाना अल्लाह देता है। कौन खाना देता है? औरतों को जो खून महीने पे आता है, वो जब बच्चा पेट में रुक जाता है, माशाल्लाह। क्या नाम हो गया? सनाम। अच्छा तो नहीं कोना यार हो नहीं कोनों ने की निकाल के भेंट करते थे। हाँ मैं जितना सहन ससुर सबके साथ सबके कह दी जाबल भेंट कर ले है हकीका है, इसीलिए हकीका नहीं होता नहीं। माशाल्लाह ये हमारा अल्लाह जहांगीर साहब किबला है। इस बार से आज निकलेंगे, वहाँ जयपुर में रहते हैं, इलाका छोड़ दे बढ़िया कर छोड़ दे और नाम ने कहाँ तैयारी कर दिया इसमें जमे दरभंगा जयपुर में रहते हैं। अल्लाह का करम है हमारे इलाके में एक से बोलमा है, कसम खुदा के एक से बोलने वाले हैं। ये लोग कम नहीं अच्छा पड़ता, दोनों कम अच्छा नहीं पड़ता जो, लेकिन आपको चाहिए कलकत्ता का शहर, बम्बे का शहर चाहिए हजरत। कम से कम आप लोग जब बिना प्रोग्राम करें तो अपने इलाके के शोरा खुतबा को ज्यादा बुलाएं। ये लोग बढ़ेंगे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, मौका दीजिए। लेकिन हम लोग क्या होता है, बाहर का शहर बुलाएगा 20,000 30,000 दे देता है, और अपने इलाके का शहर में खड़ा हो गया। ये सिस्टम मत करो, अपने औलादों को बड़ा। मेरी माँ बहन है, आप जहाँ बैठे हैं 1-2 खुराक ले लीजिए, क्योंकि बहुत औरतें हमने अभी आ रहे थे सारठ होते हुए, सारठ में मेला लगा था, सारठ में मेला लगा था, औरतों की ताता थी एकदम, एगो खिसिया रही वो हरे गए, एगो घुमड़िया में औरतों जाती है, इतनी औरतें सारठ में जाती है, पता नहीं क्या है। वो मर्द कैसा है जो बीवी को छोड़ देता है, जो वो सारठ में घुरी आई, वो मर्द कैसा है? मर्द है उसकी बीवी चली जाए, बात नहीं माने, बोलने माने बात। अच्छा घर वाली बात नहीं मानते और आप भरी बात नहीं माने। आप लोग कभी समझाया नहीं? आज तुम मजार जाते हो, एक दिन हम लोगों को 12 महीना जवाब देना पड़ता है। तेरी बीवी जाके झुलवा में झोले, झुलवान झोला तरबियाना सीखो, पर कर्जियां हवा पकड़ने लगे। झुलवा गैर मर्द देख रहे हैं।